नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। नाउ इन द लास्ट वीडियो वी हैड कवर्ड simple past tense. Hope you all understood that. Now this is the second branch of past tense, and that is past continuous tense. So let's learn this together. By the end of this video you will understand what past continuous tense is and the usage. So you will learn the formation first and then the usage in the sense the scenario, the situations in which you can or you are expected to use past continuous tense. And as usual I will also walk you through a story that is written in past continuous tense to let you know the real life functionality of this tense. And what else? And of course a few common mistakes that people make, and certainly at the end of the video a few exercises. सो लेट्स बिगिन दिस. मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है. सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. बहुत सिंपल है. सब्जेक्ट दैट इज आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं. सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. ना यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्यों हमने ये दो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे दिया है, वॉज और वेयर. वाई? बिकॉज आई, ही, शी, इट, अगर सब्जेक्ट इनमें से एक है तो उसके साथ हमेशा हमें वॉज यूज़ करना है. अगर सब्जेक्ट आपका यू, वी, दे इनमें से एक है तो हम उसके साथ वेयर यूज़ करते हैं. तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया. तो इसको अब एक सेंटेंस के अंदर हम अप्लाई करके देखते हैं. देखिए ये आप दोस्तों ये सेंटेंसेस देखिए. यहाँ पे हमने ये देखिए आई वॉज रीडिंग अ बुक. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या मीनिंग है, क्या इसका मकसद है, कहाँ पे हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, क्या बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को पहले समझ लीजिए. भूतकाल में एक काम कुछ समय तक हो रहा था, ये अभी जारी नहीं है. भूतकाल में शुरू हुआ, भूतकाल में ख़त्म हो चुका है, लेकिन भूतकाल में ये कुछ एक दौर के दौरान, कुछ समय के दौरान ये काम कंटिन्यू चल रहा था. इस बात को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं. आई वॉज रीडिंग ए बुक का मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं एक बुक पढ़ रहा था. ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था. शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही थी. इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी. यू वेर टॉकिंग, तुम बात कर रहे थे. वी वेर ट्रैवलिंग, हम सफ़र कर रहे थे. दे वे कमिंग, वो आ रहे थे. तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होते हुए देख रहे हैं आप. सब्जेक्ट अगर आई है तो हमने वॉज यूज़ किया है, आई वॉज रीडिंग ए बुक. ही सब्जेक्ट है, अगेन हमने वॉज यूज़ किया है. शी सब्जेक्ट है, अगेन हमने वॉज यूज़ किया है और आईएनजी यूज़ किया है. वर्ब का जो बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म के साथ हमने आईएनजी जोड़ा है. सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर. ये वॉज और वेयर जो है आपको डिसाइड करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. आई अगर सब्जेक्ट है, ही है, शी है, इट है, इसके साथ हमेशा वॉज यूज़ होते हैं. एंड देन यू वेयर टॉकिंग, यू वॉज टॉकिंग गलत होगा. यू वेयर टॉकिंग, तुम बात कर रहे थे. सब्जेक्ट ये आपका ऑक्सिलरी फॉर्म वर्ब हमने यूज़ किया है यू के साथ. टॉकिंग आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है. दे वेयर ट्रैवलिंग, वो सफ़र कर रहे थे. सब्जेक्ट हम सफ़र कर रहे थे. हम सब्जेक्ट हैं, वी सब्जेक्ट हैं, वेयर अगेन हमने यूज़ किया है, आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है. दे, वे, हमने वेयर यूज़ किया है ऑक्सिलरी. एंड देन कम जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है. तो ये है इसका फॉर्मेशन. अफर्मेटिव सेंटेंस हम इस तरह बनाते हैं. मैं पढ़ रहा था, वो सो रहे थे, वो खेल रही थी, बारिश हो रही थी, ये सब पास्ट में जो काम हो रहा था. अब मैं आपको एक दो पिक्चर दिखाऊंगा. दोस्तों सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस में आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा. मैंने इसके लिए आपको ये डायग्राम बनाया है. ठीक है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है. ये क्या है? सिंपल पास्ट है. सिंपल पास्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था. हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ V2 जोड़ते हैं. आई स्लेप्ट एट 9 PM, मैं रात को 9 बजे सो गया. करेक्ट. ये मानो एक आपने मतलब फ़ोटो क्लिक किया है. लेकिन ये क्या है? ये मानो आपने वीडियो खींच लिया है.
राइट। ये पास्ट कंटिन्यूस है, सब्जेक्ट प्लस वॉस और वेयर प्लस आईएनजी। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी। सो ये भूतकाल में हो रहा था, ये भी भूतकाल में हुआ है, लेकिन ये मानो एक फ़ोटो क्लिक किया आपने, राइट, ये सो गया, इंस्टेंटली हो गया वो काम, बट ये काफ़ी समय तक ये काम भूतकाल में जारी था, चल रहा था। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी। सी दिस इज़ आई वॉज स्लीपिंग इज़ पास्ट कंटिन्यूस, व्हेन यू कॉल्ड मी इज़ काइंड ऑफ सिंपल पास्ट। जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैं सो रहा था, करेक्ट। तो ये डिफरेंस आप हमेशा समझ लीजिए। ये फ़ोटोग्राफ है भूतकाल की, ये भूतकाल की वीडियो है। ये बस एक छोटी सी दौर के बारे में बात करते हैं, एक इंसिडेंट के बारे में, एक किस्से के बारे में बात करते हैं, और ये एक मानो मूवी है, एक वीडियो है, जो एक कोई भी काम भूतकाल में काफ़ी समय तक चल रहा था उसको दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ऑलराइट, लुक एट दिस। दोस्तों देखिए नेगेटिव कैसे बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आई वॉज रीडिंग हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, मैं पढ़ रहा था। अब मुझे कहना है कि मैं पढ़ नहीं रहा था, तो क्या कहेंगे? आई वॉज नॉट रीडिंग। अगेन आई के साथ हमने वॉज यूज़ किया है, एंड देन नॉट, एंड देन अगेन सेम ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई वॉज नॉट रीडिंग। यू के साथ हम वेयर यूज़ करते हैं, हमें पता है। यू वेयर नॉट स्लीपिंग, तुम सो नहीं रहे थे। मैं पढ़ नहीं रहा था, तुम सो नहीं रहे थे। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वॉज नॉट, वेयर नॉट। आपका इंटरोगेशन, सवाल पूछना है आपको, खुद से पूछ रहे हैं, वॉज आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था। सो आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद में आएगा, एंड देन वर्ब का ing फॉर्म उसके बाद में लास्ट में आएगा। वॉज आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था। वेयर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे, राइट। ये आपका इंटरोगेशन हो गया। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, आपको ये पूछना है, क्या मैं पढ़ नहीं रहा था, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, क्या मैं पढ़ नहीं रहा था। वॉज नॉट को हम शॉर्ट करके वॉजेंट लिख सकते हैं। वॉजेंट आई रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था। वेयर इन यू स्लीपिंग, क्या तुम नहीं सो रहे थे, क्या तुम सो नहीं रहे थे। दिस इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव देखा हमने, आई वॉज नॉट रीडिंग, वॉज आई रीडिंग, वॉजेंट आई रीडिंग। सो ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट आंसर्स कैसे दें। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सवाल है, तो शॉर्ट आंसर कैसे दे सकते हैं, ये देखिए। ये आपके शॉर्ट आंसर्स देने का तरीका है। अगर आपसे कोई पूछ रहे हैं, वेयर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे। येस आई वॉज स्लीपिंग, पूरे जवाब दे सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट जवाब दे सकते हैं, येस आई वॉज। सी, वेयर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे। येस आई वॉज, और नो आई वॉजंट, और नो आई वॉज नॉट। एक और क्वेश्चन है, वॉज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहे थे। येस ही वॉज, और नो ही वॉजंट। Another question, were they coming, क्या वो आ रहे थे। Yes they were, हाँ वो आ रहे थे। Yes they were coming, पूरा सेंटेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट आंसर दे सकते हैं, yes they were, और no they weren't। से ये शॉर्ट आंसर्स देने का तरीका हो गया। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ काम आ सकता है, कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये देख लीजिए। सिनेरियो नंबर 1, पहला सिनेरियो देखिए, एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। भूतकाल में कोई एक काम जो लगातार कुछ समय के लिए हो रहा था, उस चीज़ को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। शुरुआत में जो आपको तस्वीर मैंने दिखाया ना, वो फिर दिखा रहा हूँ आपको। सी, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी। तो कल रात को वो एक स्पेसिफिक दौर के दौरान सो रहा था। इस चीज़ को दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पहला सिनारियो है। सी, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ही वॉज स्टडीइंग लास्ट नाइट, वो कल रात को
पढ़ रहा था। आई वॉज ट्रैवलिंग लास्ट नाइट एंड आई कुडंट स्लीप। कल रात को मैं सफ़र कर रहा था और फिर मैं सो नहीं पाया। सो एनीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, एनीथिंग दैट कंटिन्यूड इन द पास्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, उस चीज़ को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कीजिए। आप कुछ भी बोल सकते हैं। आई वॉज टेकिंग बाथ व्हेन यू केम होम। आई वॉज कुकिंग व्हेन यू कॉल्ड मी। और आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं। आई वॉज ट्रैवलिंग व्हेन यू कॉल्ड मी। कुछ भी एग्जाम्पल सोच लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आप जितने भी एग्जाम्पल्स लिखोगे तो आप ये टेंस अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो पहला सिनारियो, एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग, एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको दर्शाने के लिए कोई भी काम जो भूतकाल में कुछ समय तक चल रहा था, उस चीज़ को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। सेकंड सिनारियो, सेकंड सिचुएशन देखिए। सेकंड सिनारियो, टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट। भूतकाल में एक ही समय में दो काम हो रहा था, दो अलग अलग काम हो रहा था। इस केस में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये एग्जांपल। So, two actions happening at the same time in the past. Now, she was cooking while she was listening to the music. तो वो खाना पका रही थी जब वो गाना सुन रही थी। या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे हिंदी में कहते हैं गाना सुनते हुए खाना पका रही थी। तो इंग्लिश में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये बोल सकते हैं, शी वॉज कुकिंग वाइल शी वॉज लिसनिंग टू द म्यूज़िक। तो खाना पकाना और गाना सुनना, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही समय में हो रहा था। इस चीज़ को दर्शाने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। मैंने दो एग्जाम्पल और लिख दिया यहाँ पे। द किड्स वे प्लेइंग आउटसाइड वाइल वी वे क्लीनिंग द हाउस। तो दो काम हो रहे थे साइमल्टेनियसली, साथ साथ हो रहे थे। बच्चे खेल रहे थे बाहर जब हम अंदर घर साफ कर रहे थे। से आपने यहाँ पे एक, आपको मन में सवाल उठा होगा कि क्यों वेयर यूज़ हुआ है यहाँ पे। ये मन में सवाल उठा क्यों? क्योंकि किड्स जो है प्लूरल है। सो अगर यहाँ पे किड्स के जगह द चाइल्ड होता, क्योंकि चाइल्ड आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉस आ जाता। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग आउटसाइड वाइल वी वे क्लीनिंग द हाउस। अब ये सिंगुलर नहीं है, ये किड्स प्लूरल है, इसलिए हमने वेयर यूज़ किया। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, जहाँ पे आपका जो नाउन हम प्लूरल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वेयर आएगा, वॉस नहीं आएगा। द किड्स वे प्लेइंग आउटसाइड वाइल वी वे क्लीनिंग द हाउस। तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, हम अंदर घर साफ कर रहे थे। दोनों काम साइमल्टेनियसली साथ में हो रहे थे, इसलिए हमने पास्ट कंटिन्यूस यूज़ किया। यू वे स्लीपिंग वाइल आई वाज कॉलिंग यू। तुम सो रहे थे जब मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। तो ये दो काम साथ साथ हो रहा था, इस केस में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। सो ये है आपका सेकेंड सिनारियो। अब थर्ड सिनारियो देखिए। Okay, the third scenario is a longer action interrupted by a shorter action. एक काम जो लंबे देर से हो रहा था, वो another action की वजह से वो काम बंद हुआ। समझ में आ गया आपको? एक काम, एक काफ़ी समय से एक काम जो हो रहा था, वो काम अब एक another इंसिडेंट हुआ, another किस्सा हुआ, एक और बात हुई जिसकी वजह से वो जो लंबे समय से जो काम चल रहा था वो काम बंद हो गया है। सो दैट इज़ अ लॉन्गर एक्शन इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर एक्शन। ये तस्वीर देखिए, आप बेहतर समझ जाओगे। अ लॉन्गर एक्शन इंटरप्टेड बाय, ये आदमी काफ़ी समय से सो रहा था एंड समबडी कॉल्ड हिम एंड ही हैड टू वेक अप। उन्हें उठना पड़ा और ये फ़ोन बेल घंटी बजने की वजह से उसको उठना पड़ा। राइट, सो दिस इज़ अ लॉन्गर एक्शन। ये सो रहा था काफ़ी समय से, ये शॉर्टर एक्शन है। अभी अभी फ़ोन बजा जिसकी वजह से उन्हें उठना पड़ा। तो क्या कह सकते हैं, ये जो थर्ड सिनारियो है, लॉन्गर एक्शन इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर एक्शन। सो कह सकते यू वे स्लीपिंग, और आई वॉज अनदर, एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। सो मैं एक किताब पढ़ रहा था जब फ़ोन बजा।
ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ये आपका पास्ट कंटिन्यूस में है, ये लॉन्गर एक्शन है, आप पढ़ रहे थे, बट अब फ़ोन बजा, दिस इज़ द शॉर्टर एक्शन। इस शॉर्टर एक्शन की वजह से ये लॉन्गर एक्शन जो हो रहा था ये इंटरप्ट हुआ है, ये इस पर रोक लगी है, ये रुक गया है। इस केस में भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। देखिए, दे वर ड्राइविंग होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। जब वो ड्राइव कर रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे, तब बारिश शुरू हुआ। जब बारिश शुरू हुआ तब वो घर जा रहे थे। सो लॉन्गर एक्शन sort of interrupted by a shorter action। ठीक है, तो ये तस्वीर आप अपने मन में रखिएगा। See, he was sleeping when the phone rang। ठीक है, यहाँ पे हमने ये sort of simple present में बोला है, phone rang। See, second form यूज़ किया है हमने, right? I was reading a book when the phone rang। They were driving home when it started to rain। Right? This is the third scenario। Now fourth scenario देखिए। फोर्थ सिनेरियो जो है वो इस तरह है, टू क्रिएट सस्पेंस, एक्साइटमेंट और ड्रामेटिक इफ़ेक्ट। मतलब ये है कि आपको किसी और को समझाना है कि पिछले हफ्ते में जो कुछ हुआ है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में, कोई एक किस्से के बारे में आप किसी को समझा रहे हो, और आपको वो उस व्यक्ति के अंदर, सामने वाले के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करना है, एक अपनी बातों में एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट लाना है, एक सस्पेंस क्रिएट करना है, तब आप पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये तस्वीर है, ये एक लड़का अपने दोस्तों को पुरानी कुछ बातें बता रहे हैं। देखिए, बताते ही उसका चेहरा देखिए, वो खुद भी एक्साइटेड है और जिससे वो बात कर रहे हैं वो भी एक्साइट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो इस अंदाज़ में उनको समझा रहे हैं पुरानी घटनाओं के बारे में कि वो खुद भी एक्साइटेड है और जिनको वो बात कर रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, वो भी एक्साइट हो रहे हैं। इस तरह सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, इस तरह जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए, हमारी बातों में एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट लाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए पिछले हफ्ते में एक कंपटीशन हुआ है जिसमें आपका भी एक टीम उसमें शामिल था, और कंपटीशन सब ख़त्म हो गया। अभी शाम के टाइम उसका अनाउंसमेंट होना है कि कौन विनर है। ठीक है, ये किस्सा आज आप किसी को समझा रहे हो। देखिए, ये आज की बात है, ये प्रेजेंट में खड़े होके, ये आज वर्तमान में ये बात हो रही है। कब की बात है? ये पुरानी बात है, पिछले हफ्ते में जो हुआ उसके बारे में आप अपने दोस्तों को बता रहे हो। तो ये प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, तो इससे एक्साइटमेंट पैदा होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि पिछले हफ्ते में कंपटीशन हुआ, आपका टीम उसमें पार्ट लिया था, और आप उसके बारे में, उसके जो ग्रैंड फिनाले के बारे में, फाइनल जो डे है उसकी इवनिंग में, शाम को जो विनर अनाउंस होने वाला था, उसके बारे में आप आज किसी को समझा रहे हो। तो आप मानो ऐसा कह सकते हैं, आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, है ना? तो आप कह सकते हैं कि वी वर इम्पेशेंटली एंड एक्साइटिंगली वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट। तो क्या बोल रहे हैं आप? वी वेर इम्पेशेंटली वेटिंग, वी वेर एक्साइटिंगली वेटिंग। तो पास्ट कंटिन्यूस हुआ ना, ये पास्ट कंटिन्यूस हुआ है, लेकिन ऐसा इस तरह बात करने से क्या होगा, सामने वाले के अंदर एक्साइटमेंट पैदा होगा, सस्पेंस पैदा होगा, आपकी बातों में एक ड्रामेटिक इफेक्ट आ रहा है। वी वर इम्पेशेंटली वेटिंग, वी वर एक्साइटिंगली वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट। और शायद आप कह सकते कि आवर हार्ट्स वेयर बीटिंग फास्ट, हमारे जो दिल है वो उसकी धड़कन तेज हो रही थी। एंड वी वेर बाइटिंग आवर नेल्स, है ना, जैसे हम टेंशन होते तो नेल बाइट करते हैं ना। तो इस तरह आप बोल सकते हैं कि वी वर इम्पेशेंटली वेटिंग, वी वर वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट, वी वर एक्साइटिंगली वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट, आवर हार्ट्स वे बीटिंग फास्ट, वी वे बाइटिंग आवर नेल्स। तो इस तरह, एंड देन इसके बाद आप कह रहे हो कि इसके बाद अब अनाउंसमेंट आया, आवर टीम वन द कॉम्पिटिशन, यस। सो इस तरह सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए, बातों में ड्रामेटिक इफ़ेक्ट लाने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? तो ये तस्वीर याद रखिएगा। अगली बार आप किसी को जब पुरानी कोई बात जिसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड हो, ऐसा कोई बात किसी को समझाना हो,
तब आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उसका वर्णन कीजिएगा, अच्छा लगेगा, राइट। ये चौथा है। अब पांचवा देखिए, पांचवा सिनारियो सिचुएशन जहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, पोलाइट और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस। इसका क्या मतलब है? कोई चीज़ बड़े रिस्पेक्टफुली किसी चीज़ के बारे में पूछना है, राइट। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए इधर ये डायग्राम देखिए, ये प्रेजेंट में हो रहे हैं बात ये, राइट। और पास्ट कंटिन्यूस हम जानते हैं जनरली पास्ट में जो काम हो रहा था उसके बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे हम पास्ट में जो हो रहा था उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली प्रेजेंट में खड़े होकर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत पोलाइटली, बहुत विनम्र होकर एक व्यक्ति से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में भी पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला यूज़ होता है, बट मीनिंग वो नहीं होता। आपको मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस देखिए, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी विथ माई होमवर्क। आई वॉज वंडरिंग, अगर इस सेंटेंस का अकेले मीनिंग निकाला जाए तो क्या मीनिंग होगा इसका? मैं आश्चर्य कर रहा था, राइट। बट जब इंग्लिश में इसको आप इसको अगर इसका हूबहू ट्रांसलेट करें वर्ड टू वर्ड, तो इसका ये मीनिंग निकल के आ रहा है कि मैं आश्चर्य कर रहा था। बट इंग्लिश में जब इस फ्रेज़ को हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि मैं आश्चर्य कर रहा था। यहाँ पे सिंपली उसका ये मीनिंग है कि मैं सोच रहा था। जैसे आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी विथ माई होमवर्क। तो जैसे हम हिंदी में भी तो पूछते हैं कि मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरी मदद करोगे, कर सकते हो होमवर्क करने में। तो इस चीज़ को इंग्लिश में इस तरह पूछते हैं। तो ये इसको पास्ट कंटिन्यूस मत समझिएगा, क्योंकि सिर्फ हम पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग वो नहीं होता कि मैं आश्चर्य कर रहा था कि आप मेरी हेल्प करोगे। ऐसा नहीं है। सिंपली इसका मीनिंग है कि मैं सोच रहा था, मैं उम्मीद कर रहा था, मैं यूँ ही सोच रहा था कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे। इस तरह बात करने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बट मीनिंग जो पास्ट कंटिन्यूअस के अक्सर जो मीनिंग होते हैं वो मीनिंग यहाँ पे मत सोचिएगा, वो मीनिंग यहाँ पे नहीं है। आई वॉज वंडरिंग का मतलब नहीं है कि मैं आश्चर्य कर रहा था। सिंपली मीनिंग है कि मैं सोच रहा था, मैं चाह रहा था कि आप मेरी मदद करो, राइट। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी विथ माई होमवर्क। वी वे होपिंग, सी अगेन, हम उम्मीद कर रहे थे। ये आपका वर्ड मीनिंग हो गया, बट वर्ड मीनिंग यहाँ पे मत लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ ये मतलब निकल के आता है कि हम सोच रहे हैं, हम चाहते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप शायद हमारे साथ क्या डिनर ज्वाइन कर पाओगे, डिनर के लिए ज्वाइन कर पाओगे। वी वे होपिंग यू माइट जॉइन अस फॉर डिनर। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी विथ माई होमवर्क। सो इस तरह पोलाइट एक्सप्रेशन, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, राइट। ये एक पांचवा यूसेज है। आप इंटरनेट पे ढूंढिएगा, आपको बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स और मिलेंगे, राइट। बट मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि सेंटेंसेस मत ढूंढिएगा, आप कोई किताब पढ़िए, और जहाँ कहीं आप पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाएगा। तो एक किताब के अंदर, एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक कहानी के अंदर अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये बेहतर याद रहेंगे आपको, बजाय इसके कि आप इंटरनेट पे जाए और सीधे सीधे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, सेंटेंसेस ढूंढ निकालें। वो आपका काम नहीं आएगा, वो याद नहीं रहेंगे। जब तक आप इस चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक संदर्भ में किसी से बात करते हुए, किसी किताब के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर इस चीज़ को जब तक नहीं देखोगे, याद नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। तो ये पोलाइट एक्सप्रेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। एक और सिनारियो देखिए, एक और सिनेरियो है, टू शो अ ट्रेंड और ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन द पास्ट। भूतकाल में कोई एक ट्रेंड जो चल रहा था, या कोई चीज़ ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे विकसित हो रहा था, उसके बारे में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। भूतकाल का ट्रेंड, जो कुछ समय के दौरान एक ट्रेंड जो चल रहा था, या कोई एक चीज़ जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था समाज में, उस चीज़ के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मोर एंड मोर पीपल वे बाइंग स्मार्टफोन्स बैक देन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग
उस ज़माने में स्मार्टफोन्स खरीद रहे थे। सी, पीपल वेयर, पीपल है, प्लूरल है, वेयर यूज़ किया हमने, पीपल वेयर बाइंग। सी, पास्ट कंटिन्यूअस है। सो ये उस दौर में एक ट्रेंड चल रहा था, मोर एंड मोर पीपल वेयर बाइंग स्मार्टफोन्स बाय देन, बैक देन। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस समय में स्मार्टफोन्स खरीद रहे थे। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोला हमने, प्राइसेस वे राइजिंग रैपिडली ड्यूरिंग कोविड। कोविड के दौरान चीज़ों की दाम बढ़ रहे थे। सी, एक पीरियड के दौरान, एक दौर के दौरान एक चीज़ धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सी, प्राइसेस वेयर प्राइसेस वेयर राइजिंग रैपिडली ड्यूरिंग कोविड। कोविड के दौरान चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे। हिज हेल्थ वॉज गेटिंग बेटर डे बाई डे। दिन भर दिन उसका तबीयत सही हो रहा था, हेल्थ बेटर हो रहा था। सी, वॉज ing, पास्ट कंटिन्यूस में बोला हमने। सी, आप याद रखिएगा, टू शो अ ट्रेंड और ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन द पास्ट, इसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। एक लास्ट सिनेरियो हम देखेंगे, उसके बाद हम कॉमन मिस्टेक्स और एक्सरसाइजेस में जाएंगे। लास्ट सिनेरियो देखिए, ये लास्ट सिनेरियो है, टू शो अनफुलफिल्ड पास्ट एक्शंस। ऐसे काम जो आपने, जिसके बारे में आपने भूतकाल में प्लान किया था, बट आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए। प्लान किया था, पूरा नहीं कर पाए। वेरी सिंपल से एग्जांपल देखिए, आई वॉज गोइंग टू कॉल यू लास्ट नाइट बट आई फॉरगॉट। आई वॉज गोइंग टू, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, मैंने प्लान किया था। सी, वॉज एंड गोइंग, पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने। सी, आई वॉज गोइंग टू कॉल यू लास्ट नाइट बट आई फॉरगॉट। सी, यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट यूज़ किया है, मैं भूल गया। दे वे प्लानिंग टू विजिट अस, वो हमारे तरफ आ रहे थे, विज़िट करने की प्लान कर रहे थे, बट द ट्रेन गॉट कैंसल्ड, ट्रेन कैंसिल हुआ है, राइट। तो ये भी प्लान हुआ है बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, फेल्ड, अनफुलफिल्ड पास्ट एक्शन। वी वे थिंकिंग टू बाई अ न्यू कार, हम एक नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे थे। सी, पास्ट में वो काम चल रहा था बट वी डिसाइडेड टू वेट, फिर हमने सोचा चलो कुछ और समय इंतज़ार करते हैं। तो अनफुलफिल्ड पास्ट एक्शन के बारे में बोलते हुए भी आप पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके सारे यूसेज हो गए। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, उसके बारे में भी आप जानिए। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है वर्ब के साथ ing लगाना भूल जाते हैं, राइट। दैट्स वन कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक। सो ही वॉज रीड अ बुक, लोग कहना ये चाहते हैं कि वो एक बुक पढ़ रहा था, बट देन ये गलत होगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूला के मुताबिक ही वॉज रीडिंग अ बुक होना चाहिए। सो ing मत भूलिएगा, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। दूसरा एक कॉमन मिस्टेक है रॉन्ग ऑक्सिलरी। हमें पता है हमारे पास दो ऑक्सिलरी है, वॉज एंड वेयर, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। दे वॉज प्लेइंग गलत होगा, क्योंकि दे आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ हमें वेयर यूज़ करना है, तो दे वेयर प्लेइंग इज़ द राइट फॉर्म। सो ये दो हो गया। एक और कॉमन मिस्टेक आपको बता रहा हूँ मैं। एक और कॉमन मिस्टेक है यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस अननेसेसरीली, यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस अननेसेसरीली फॉर कंप्लीटेड इवेंट्स। जो काम पूरा हो चुके हैं पास्ट में, उसके बारे में बोलते हुए अननेसेसरीली पास्ट कंटिन्यूअस कभी कभी यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक दिस, आई वॉज फिनिश्ड माई होमवर्क एट 8 PM। मैंने कल रात को 8 बजे मेरा होमवर्क फिनिश किया है। सो ये गलत सेंटेंस होगा, आई वॉज फिनिश्ड माई होमवर्क। इस चीज़ को अगर बोलना है तो सिंपल पास्ट में ही बोलिएगा, अननेसेसरीली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ मत कीजिएगा। आई फिनिश्ड सब्जेक्ट एंड सेकेंड फॉर्म, आई फिनिश्ड माई होमवर्क एट 8 PM, पास्ट कंटिन्यूअस की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक कॉमन मिस्टेक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको मैं एक छोटा सा कहानी दिखाऊंगा, उसमें देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज़ हुआ है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स उसमें है, आप मेरे साथ उसको फिल कीजिए। ये छोटा सा स्टोरी है, इसको हम साथ में भरेंगे। इसके बीच में हमने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दे रखा है,
आपको कॉन्जुगेट करना है, इस वर्ब को ऑक्सिलरी के साथ लिखना है अप्रोप्रिएटली। तो ट्राई करते हैं। यस्टरडे इवनिंग आई वॉक इज द वर्ब, सो क्या होगा, आई वॉज वॉकिंग। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर ढूंढिए एंड देन यू फॉलो मी। In the park. Yesterday evening, I was walking in the park with my friend. The sun was setting slowly, and the birds, of course, ये plural है, were singing in the trees. Children क्या आएगा, क्योंकि ये plural है, were playing. Children were playing on the swings. And a couple, ये singular है, was sitting on a bench talking quietly. While we क्या आएगा, we के साथ were, we were talking. कहानी की मतलब तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वाइल वी वेर टॉकिंग अबाउट स्कूल, हम स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। अ डॉग वॉज रनिंग अक्रॉस द ग्रास, अ डॉग वॉज रनिंग अक्रॉस द ग्रास एंड इट्स ओनर वॉज, सिंगुलर है, कॉलिंग आफ्टर इट। अ जेंटल विंड was blowing through the leaves and everything, आपको लग सकता है everything तो बहुत सारे हैं, plural है, no, ये this is considered as singular, so everything was, indefinite ये pronoun है, everything was feeling calm and peaceful. We were laughing about a funny story while the park lights, plural है, were starting to glow, while the park lights were starting to glow. Soon it was getting dark. It was getting dark, so we said goodbye and went home. So इस तरह सेंटेंसेस के अंदर पास्ट कंटिन्यूस यूज़ होते हैं। तो आपको खास ध्यान देना है सब्जेक्ट पर, और जो नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं उसके सिंगुलर है या प्लूरल है, इस पे ध्यान देना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग, एक तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग आपको ऑक्सिलरी वर्ब वॉस या वेयर चुनना है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना। और स्टोरीज़ निकालिए, किताबें पढ़िए और पेन हाथ में रखिए, देखिए कहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल हो रहे हैं, और सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो देखिए, तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे, तब आपके दिमाग में ये प्रिंट होगा, राइट। देखिए सब्जेक्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, ऑक्सिलरी कौन सा यूज़ हो रहा है, नाउन कौन से फॉर्म में है, प्लूरल में है, सिंगुलर में है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब चुना गया है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए किताबें पढ़ते वक्त। All right, so now the final activity that we are going to do is another fill in the blanks. All right, इसको साथ में करते हैं, okay? All right, तो पहला है, आई आपका सब्जेक्ट है, वॉच इज़ द वर्ब, टीवी एट 8 PM लास्ट नाइट। ये कहना है कि कल रात को मैं 8 बजे टीवी देख रहा था। क्या कहेंगे, आई वॉज वॉचिंग टीवी एट 8 PM लास्ट नाइट। यू आपको ये नेगेटिव में बोलना है, नोट दिया है, और प्ले आपका वर्ब दिया है। कल तुम पार्क में फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, आपको ये बोलना है। यू क्या आएगा, वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क yesterday. यू वेर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क yesterday. ही आपका सब्जेक्ट है, रीड आपका वर्ब है, अ न्यूज़पेपर व्हेन आई अराइव्ड,
जब मैं पहुंचा तो वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ये बोलना है। सो क्या कहेंगे? ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर व्हेन आई अराइव्ड। 4, वी आपका स्टडी वर्ब है फॉर द एग्ज़ाम ऑल इवनिंग, हम पूरे शाम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे थे, क्या कहेंगे? वी वेर स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम ऑल इवनिंग। दे आपका सब्जेक्ट है, आपको ये नेगेटिव में बोलना है क्योंकि नोट दिया हुआ है। लिसन आपका वर्ब है, वो टीचर पर ध्यान नहीं दे रहे थे। दे ऑफ कोर्स आपका ऑक्सिलरी क्या आएगा? वेर नॉट लिसनिंग टू द टीचर केयरफुली, वो टीचर पर ध्यान नहीं दे रहे थे। दे वेर नॉट लिसनिंग टू द टीचर केयरफुली। 6, आपको इंटरोगेशन बनाना है, सवाल पूछना है। क्या तुम रात को सो रहे थे? कैसे पूछेंगे? स्लीप वर्ब दिया है आपको। वेयर यू स्लीपिंग एट मिडनाइट, तुम मिडनाइट में सो रहे थे। वेयर यू स्लीपिंग एट मिडनाइट। सो अगेन ये आपका 7, आपको नेगेटिव में बनाना है सेंटेंस। शी राइट आपका वर्ब है, ए लेटर एट दैट मोमेंट, उस समय वो लेटर नहीं लिख रही थी। कैसे कहेंगे? शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर एट दैट मोमेंट। क्लियर है ये आप सवाल पूछिए, इंट्रोगेशन करिए। टॉक आपका वर्ब है, तो क्या आएगा? दे के साथ कौन सा ऑक्सिलरी यूज़ करना है? वेयर। वेयर दे टॉकिंग अबाउट द मीटिंग, क्या वो मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे? वेयर दे टॉकिंग अबाउट द मीटिंग। 9, द बेबी क्राई आपका वर्ब है, लाउडली व्हेन वी एंटर्ड, जैसे हम अंदर गए बच्चे बहुत ज़ोर से रो रही थी। राइट, क्या कहेंगे? द बेबी वॉज क्राइंग लाउडली व्हेन वी एंटर्ड। अब ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। आई आपका सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है, नॉट यूज़ करके नेगेटिव बनाइए। व्हेन यू कॉल मी, तुमने जब मुझे कॉल किया तो मैं काम नहीं कर रहा था। कैसे कहेंगे? आई वॉज नॉट वर्किंग व्हेन यू कॉल्ड मी। आई वॉज नॉट वर्किंग व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने कॉल किया तो मैं काम नहीं कर रहा था। वी आपका वॉक वर्ब है, इन द रेन एस्टरडे आफ्टरनून, एस्टरडे सुबह, आफ्टरनून में हम बारिश में चल रहे थे। क्या कहेंगे? वी वेर वॉकिंग in the rain yesterday afternoon. Now the last page. He dash fix up a verb the car while she cooked dinner. वो लड़की जब डिनर प्रिपेयर कर रही थी तो उस टाइम पे ही अपना कार सही कर रहा था, ये कहना है। सो क्या कहेंगे? ही वॉज फिक्सिंग द कार वाइल शी वॉज cooking dinner. He was fixing the car while she was, see, simultaneous past action हमने यूसेज में सीखा था। simultaneous past action, दो काम एक ही समय में हो रहा था, दोनों जारी था। राइट, he was fixing the car while she was cooking the dinner। ये इंटरोगेशन है। क्या कहेंगे? रीड आपका वर्ब है, सो क्या होगा? शी के साथ was she रीडिंग अ नॉवल एट 9 PM, क्या 9 बजे वो नॉवल पढ़ रही थी? सवाल है, वॉज शी रीडिंग अ नॉवल एट 9 PM। 14, द चिल्ड्रन, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, याद रखिएगा ये प्लूरल है, तो क्या यूज़ होगा? द चिल्ड्रन वेर नॉट प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल नहीं रहे थे। द चिल्ड्रन वेर नॉट प्लेइंग आउटसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। राइट, लास्ट, दे ट्रैवल इज द वर्ब टू दिल्ली व्हेन द स्टॉर्म बिगैन, जब आंधी शुरू हुआ तो वो दिल्ली जा रहे थे। राइट, कैसे कहेंगे? दे के साथ क्या आएगा? ऑक्सिलरी, दे वेर ट्रैवलिंग टू दिल्ली व्हेन द स्टॉर्म बिगैन। ऑल राइट,
So I think you now have a fair understanding of what past continuous tense is, and we also have learned the usages. All right. The scenarios, the situations in which you can or you should use past continuous tense. We also learned about a few areas or situations in which you should not use the past continuous tense. तो ये सब हमने इसमें कवर किया है, एक्सरसाइज किया है, कहानी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखित भाषा में किस तरह पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल होते हैं वो भी हमने देखा है. आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे. व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम वी विल कंसिडर another past tense branch, and that is past perfect. ये एक बहुत ही यूज़फुल टेंस है. इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू वेरी सून.